दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सब लोग का हिंद वॉइस चैनल में। दोस्तों, चाइना आज हमारे छाती पर चढ़कर नाच रहा है और हमारी सरकार केवल मुबाक बनकर तमाशा देख रही है। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री ने चाइना का 5 बार दौरा किया है और शी जिनपिंग के साथ उनकी 18 मुलाकात हुई है। लेकिन ये सारी दौरे, ये सारे मुलाकात सब व्यर्थ नज़र आते हुए दिख रहे हैं और इंडिया इस समय पर डिप्लोमेटिक फेल्योर की तरफ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जो इंडिया और चाइना का डिप्लोमेटिक फेल्योर नज़र आ रहा है सीमा पर कि किस तरह से तनाव वहाँ पे बढ़ा हुआ है और लोग परेशान हुए हैं, लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। गलवान वैली में 20 जवानों के शहादत के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। उसको अभी भी लग रहा है कि स्थिति डोकलाम जैसी है, कुछ दिनों बाद चाइना वापस चला जाएगा और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है, स्थिति कुछ अलग है। लगातार जो सेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, विशेषज्ञ रह चुके हैं, वो लोग लगातार इस बार चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार लिमिटेड वार की तैयारी चाइना कर रहा है और लिमिटेड वार के लिए इंडिया को भी तैयार रहना चाहिए। लिमिटेड वार मतलब एक सीमित वार होता है जो कि कुछ दायरों में लड़ा जाता है। तो लिमिटेड वार के लिए इंडिया को भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन सरकार को इस सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। उसको सैनिकों की शहादत पे राजनीति करनी है और देश को गुमराह करना है, सही चीज़ देश के सामने नहीं रखनी है। दोस्तों, मैं आप सब लोग को बता दूं कि ये सारे जो वाक़यात अभी सामने आ रहे हैं, ये 40 से 50 दिन पहले की हुई घटनाएं हैं और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इन सारी चीज़ों को हम लोगों से छुपाया है कि किस तरह से चाइना ने हमारी सीमा में घुसपैठ की और सरकार ने ये सारी बातें हम सबसे छुपाई। और जब एक युद्ध जैसी स्थिति बनना शुरू हो गई और सरकार के कंट्रोल से बाहर चीज़ें हो गई, हमारे सैनिक शहीद होना शुरू हो गए, तब ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई हम सब लोग के सामने। तो आपको दोस्तों एक उदाहरण दे देता हूं, उस उदाहरण से आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि सरकार का ये बिल्कुल मानना नहीं है कि चाइना ने हमारे यहाँ घुसपैठ किया है, ऐसा कुछ नहीं मानती सरकार। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि गलवान वैली में जिस तरह से हमारे 20 जवान शहीद हुए, वो क्यों हुए, उसका कारण क्या था। कि पहले विपक्ष कह रहा था, मीडिया के कुछ लोग आगाह कर रहे थे सरकार की गलवान वैली में घुसपैठ हुई है चाइना के द्वारा, आप इस बात को मानिए। लेकिन सरकार इसको नकार रही थी, अभी भी नकार रही है कि गलवान वैली में ऐसा कुछ हुआ था, घुसपैठ जैसी चीज़। लेकिन जब 20 जवानों की शहादत हुई तो बहुत सारे सवाल निकल के सामने आ गए। तो जो सरकार का कहना यह है कि गलवान वैली में घुसपैठ नहीं हुई थी और उसी गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो जब 20 जवान शहीद हुए तो भी सरकार यही कह रही थी कि गलवान वैली में घुसपैठ नहीं हुई है। अगर घुसपैठ नहीं हुई तो जवान शहीद क्यों हुए, सबसे पहला प्रश्न। दूसरी चीज़, अगर चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं वो हमारी सीमा में नहीं आए थे तो क्या हमारे सोल्जर्स जो थे वो चाइनीज़ सीमा में गए थे, इसकी वजह से वहाँ पर झड़प हुई और हमारे 20 जवानों की शहीदी हुई। अगर वहाँ पे वो लोग गए थे तो बिना हथियार के क्यों गए थे। ये बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं और जिसका जवाब सरकार के पास बिल्कुल नहीं है। सच्चाई दोस्तों कुछ अलग है। सच्चाई ये है कि चाइनीज़ जो सोल्जर हैं वो हमारे सीमा में आए थे, घुसपैठ हुई थी और जो पेट्रोलिंग एरिया होता है उसको चाइनीज़ सोल्जर द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। और जो इंडियन सोल्जर हैं जब वो पेट्रोलिंग के लिए गए तो उन पर हमला किया गया और झड़प हुई और झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो ये पूरी एक सच्चाई बात है, सही बात जिसको सरकार हम लोगों से छुपा रही है। और साथ ही साथ एक बात और निकल के सामने आ रही है अब कि पैंगवेंग लेक में चाइना भारी मात्रा में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रही है, वहाँ पे बैंकर बना रही है, टैंकर्स इकट्ठा कर रही है और वहाँ पे भी लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी सीमा में कैप्चर कर लिया है चाइना ने, जिसे भारत अभी तक अपनी सीमा बताया करता था और चाइनीज़ लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं आते थे। तो जो पेट्रोलिंग एरिया है उसको, जो भारत के पेट्रोलिंग एरिया है उसको पैंगवेन वैली में चाइना ने अभी कैप्चर कर लिया है। और ये कैप्चर कब हुआ, जब कुछ दिन पहले एक डिप्लोमेटिक स्तर पर मिलिट्री टॉक्स चल रही थी दोनों देशों के बीच में, दोनों देश के मिलिट्री अधिकारियों के बीच में, तब ये सारी हरकतें हुई चाइना द्वारा की गई। सैटेलाइट इमेज से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि किस तरह से चाइना वहाँ पे
पैंगोंग लेक में कब्जा कर लिया है। मैं आपको बता दूंगा पैंगोंग लेक लगभग 140 किलोमीटर लंबी है, जिसका 1/3 एरिया इंडिया में आता है, बाकी चाइना में आता है। लेकिन 10 किलोमीटर इधर चाइना इंडिया की तरफ कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी भी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार क्या चाहती है इसका कोई आकलन लगाना अभी बहुत मुश्किल है। 20 जवान हमारे गैलवान वैली में शहीद हो चुके हैं। क्या पैंगोंग वैली में भी ऐसा कुछ होने वाला है, इसका अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। इसमें सरकार क्या चाहती है पता नहीं, क्या कुछ और चाहती है, क्या कुछ और प्लान कर रही है, इसका भी कुछ जिक्र नहीं है। और जो कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं लगातार झूठ को फैला रहे हैं, इन चीज़ों को दबा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो सैटेलाइट से इमेज आ रही हैं, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है और मीडिया के कुछ जो जीवित लोग हैं वो कुछ सवाल उठा रहे हैं, तो उनसे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये आप सब लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। और कुछ दिन पहले अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, जिसमें हमारे सेना के पूर्व अधिकारी लोग भी यही बात कह रहे हैं कि लिमिटेड वार के लिए इंडिया को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। एक चीज़ अब मैं एक बात और कर लेता हूं कि इसमें मीडिया का क्या रोल होना चाहिए और मीडिया इस समय पे क्या रोल अपना अदा कर रही है। सीधा सीधा मैं बताऊं कि मीडिया एक चाटुकार मीडिया इस समय हो गई है और बिल्कुल वो सरकार की जूतियां सीधी करने का काम कर रही है, सरकार की नाकामियां छुपाने का काम कर रही है। लेकिन इस दौर में भी कुछ गिने चुने ऐसे पत्रकार हैं जो इस समय जीवित हैं और अपनी पत्रकारिता को जीवित रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे, चाइना को लेकर सवाल पूछेंगे, तो आप चाइना के चीयर लीडर हो जाएंगे। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आप भारत के खिलाफ बोलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी का कहना है। मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले एक डिबेट आती है न्यूज़ 24 के, जिसके एंकर हैं संदीप चौधरी। उनका एक शो आता है सबसे बड़ा सवाल, शायद रात के 7 बजे 8 बजे ऐसे आसपास आता है, क्योंकि मैं ज़्यादा टीवी देखता नहीं। तो फिर हुआ क्या, उसमें डिबेट चल रही थी जब संदीप चौधरी ने प्रेम शुक्ला से, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल पूछना शुरू किया चाइना को लेकर। और ये पूरा जो अभी प्रकरण निकल के सामने आ रहा है चाइना इंडिया का, और जब उनसे ये सवाल पूछा गया है कि हमारे 20 जवानों की शहादत क्यों हुई, वो बिना हथियार के जाने की इजाज़त उनको किसने दिया और बिना हथियार के उनको क्यों भेजा, जब सारी चीज़ें पहले से पता थी कि चाइना इस तरह की कुछ ना कुछ हरकत कर सकता हो। पहले भी ये हरकत हो चुकी थी, पहले भी झड़प हो चुकी थी और 1-2 सैनिकों की हमारी जान जा चुकी थी। तो इन सारी चीज़ों के बाद हमारे सैनिकों को बिना हथियार के क्यों भेजा गया। जब ये सारे सवाल पूछे गए तो वो बिल्कुल से भड़क उठे। उन्होंने ये कहा कि आप भारत विरोधी हैं, आप चाइना के चीयर लीडर हैं। ये छोटा सा वीडियो है, आप सब लोग इसको देख लीजिए। मत पालिए ना, ये मुगालता मत पालिए, ये मुगालता मत पालिए, ये यहाँ पर नैरेटिव मत चलाइए, क्योंकि मुगालता मत पालिए कि आप भारत हैं। कि आप तो चाइना के जो चीयर लीडर हुए पड़े हैं, चाइना के चीयर लीडरों को संकट है, क्योंकि वहां 43 लोग मारे गए जैसे सुचराई, तो सूचना 43 लोग गिनाते रहिए, 20 लोग कैसे मारे गए उसके बारे में बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग खुद ही चीज़ें समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो मतलब अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं चाइना को लेकर, तो आप चाइना के चीयर लीडर हो जाएंगे। तो सरकार का ये जो रवैया है ये काफ़ी दुखद है और काफ़ी समस्या वाला है, और इससे आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो सरकार को क्या करना है इस समय पे? सरकार को इस समय पे विपक्ष पक्ष सबको साथ लेकर, सबकी सहमति के साथ, सबसे बात करते हुए, क्योंकि ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है, एक्सटर्नल मैटर है, इसलिए पक्ष विपक्ष सब इस समय साथ में हैं। तो सबकी बात को ध्यान रखते हुए सब सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारे एक भी जवान और शहीद ना हो। तो दोस्तों ये पूरा प्रकरण है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।